ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का सार अगर एक शब्द कहें तो वो है निश्चय। बाबा निश्चय पर कितनी बातें सुनाते हैं। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। फिर उसका कितना बड़ा विस्तार है। उस विस्तार को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तब हम निश्चय बुद्धि विजयंती बन सकेंगे। विजय माला में पिरोना है तो इन चारों बातों में निश्चय पक्का चाहिए। थोड़ा भी संशय होगा तो फिर विजय माला में नहीं आ सकेंगे। जैसे योगी जीवन के 4 पाए बताते ना, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, ब्रह्मचर्य और ईश्वरीय पढ़ाई। ये 4 पाए हैं योगी जीवन के लिए। हमारे 4 सब्जेक्ट्स है, चार का बड़ा महत्व है। तो यहाँ भी बाबा ने ये 4 बातें बताई है। तो उसका बहुत विस्तार है आज की मुरली में। और अगर ये निश्चय नहीं है, माना संशय है, और संशय है तो बुद्धि प्रश्नों में ही चली जाएगी। लेकिन अगर निश्चय है तो प्रश्नों में बुद्धि नहीं जाएंगी। उस दिन भी, कल भी बाबा ने कहा ना, प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो अगर प्रसन्न चित्त है माना प्रश्न चित्त नहीं। अगर प्रश्न चित्त है तो प्रसन्न चित्त नहीं। और प्रसन्न चित्त रहना है तो निश्चय बुद्धि तो रहना ही होगा। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6 जून 2022 है। मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। हेडिंग में ही है निश्चय। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? ये बहुत गहरी बात है। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। बहुत निश्चय चाहिए इसमें। हर एक की कर्म गति न्यारी है। किसी की भी कर्म गति दूसरे की कर्म गति से नहीं मिलती है। इसीलिए उसके बारे में भी प्रश्न करना व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? वैसे तो कहेंगे बाबा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, लेकिन विशेष किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। जो माया से हिलते नहीं हैं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं।
निश्चय होगा तभी तो अचल अडोल रहेंगे ना। निश्चय होगा तो बलि भी चढ़ेंगे। तो जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। लौकिक में भी तो ऐसे ही होता है ना। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। लेकिन बाबा कहते आएंगे या आ गए हैं? आ गए हैं। अभी तो सुख के दिन तो क्या, अति इंद्रिय सुख, वो सतयुगी सुख से भी ऊंचा सुख है अति इंद्रिय सुख। तो बाबा धीरज देते हैं। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना, ये बाप ही कह सकते हैं। धीरज धर मनवा, ये बाप ही कह सकते हैं, क्योंकि बाप ही ने ही नई दुनिया की भी पहचान दी है, इसीलिए उस नई दुनिया में जाना है तो बाबा ही धीरज दे सकते हैं। ये बाप ही कह सकते हैं। सन्यासी उदासी कोई भी कह न सके धीरज धर, उनको तो मोक्ष में जाना है, सतयुग आएगा ऐसे तो वो कह ही नहीं सकते। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। धीरज धर ये आत्मा को ही कहेंगे, मन बुद्धि से आत्मा समझती है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं कि यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो, क्योंकि दुख बहुत है ना दुनिया में, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान है, दुखी है, तो भगवान आकर सब आत्माओं को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये तो दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। इसमें भी निश्चय चाहिए, आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए। धीरज भी तब आएगा जब ये निश्चय हो कि सचमुच बाबा नई दुनिया की स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो पहले तो निश्चय चाहिए ना। निश्चय होता है किनको, कौन निश्चय करेंगे? निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, और तो किसको पता ही नहीं है। नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए, इतने कैसे बन गए इतने ब्राह्मण? निश्चय बैठा तब तो ब्राह्मण बने ना। नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां, परिवार है ये, बच्चे और बच्चियां। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है। तो शिव बाबा में तो निश्चय है, पर ब्रह्मा बाबा में भी निश्चय हो। उनके हम सब बच्चे हैं, अलौकिक बच्चे। हाँ, पहले आते थे ना, देखते थे ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा फोटो, तो कहते थे आप लोग शिव बाबा को याद कर तो केवल बिंदी रखो ना, ब्रह्मा बाबा का फोटो क्यों रखते हो? तो हम कहते थे ये भी तो हमारा पिता है ना, आप अपने घर में अपने पिता का फोटो नहीं रखेंगे? यहाँ रखते हैं। तो अगर पिता का फोटो रखेंगे, भी हमारे पिता है, दो पिता है, एक साकार एक निराकार। तो बाबा कहते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। ब्रह्मा माँ भी है, पिता भी है, तो ब्रह्मा भी मम्मा भी। अब ये मम्मा का महीना चल रहा है ना, 24 जून
मम्मा का दिन है। तो माता पिता तो एक ही होते। लौकिक में भी हम देखते हैं, अगर माता पिता शरीर भी छोड़ते हैं तो बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई माता पिता थोड़ी बनते हैं, वो तो फिर भी भाई कहलाएंगे, बहन कहलाएंगे। माता पिता तो एक ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं थे। बाबा क्या बच्चे बनने के बाद ही ब्राह्मण कहलाए, पहले तो ब्राह्मण नहीं थे, अभी बने हो। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तो हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ये भी निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देते हैं और हम ब्रह्मा की मुख संतान बने, ये बाबा कहते निश्चय चाहिए। भगवान ही समझाते हैं कि अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोप वासी यादव भी है जिन्होंने बॉम्ब आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है, हाँ, यादवों के लिए क्या गाया हुआ है कि पेट से मूसल निकले जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया। बरोबर कुल का विनाश तो जरूर करेंगे, ये गलत नहीं लिखा है, सही बात है कि यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, वो करेंगे जरूर। है तो एक ही कुल के। अब बाबा सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका रशिया दोनों है तो बहुत शक्तिशाली। अब दोनों मिल जाए तो सारे विश्व को जीत सकते हैं, लेकिन मिलेंगे नहीं, ये कायदा नहीं है, ड्रामा में ऐसी नूंद है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो एक ही कुल के, एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे। उस समय कोल्ड वॉर हो रहा था 60s में, सब अमेरिका भी खूब हथियार बना रहा था, रशिया भी खूब बना रहा था। वो उनको कहे आप बंद करो, वो आप बंद करो, वो दोनों एक दो को कहते थे। तो आप करेंगे तो हम भी करेंगे, तो ऐसे वो होड़ चल रही थी हथियारों की। तो बाबा कहते हैं एक दो को कहते रहते हम विनाश करेंगे, ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे धीरज धरो, अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, कलयुग खलास हो तब तो सतयुग हो। हाँ, सतयुग ऐसे तो नहीं आएगा कलयुग में आ जाए। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग हो ना, जरूर उसके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, ये है ही न्यारा मार्ग, ये और कोई नहीं बता सकता। ये है न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है, कोई ने कभी सुना ही नहीं। ये तो भगवान ही आकर के सबसे पहले सुनाते, और तो कोई ने न सुनाया न किसने सुना, कोई ने भी कभी सुना ही नहीं। तो समझते हैं जैसे, हाँ वो तो क्या समझते हैं, क्योंकि सुना ही नहीं ये बातें, तो वो क्या समझते हैं जैसे और मठ पंथ होते हैं वैसे ये भी ब्रह्मा कुमारियों का कोई मठ पंथ है, ऐसे समझते हैं। उन विचारों का कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? हाँ, ड्रामा में पार्ट है ऐसा। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही विघन डाले थे, क्योंकि नई बात तो सुनते ना, भाई बहन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो ये नई बात है, ये तो और किसी संस्था में है ही नहीं, तो इसलिए विघन डालते हैं। तो कल्प पहले भी ऐसे ही विघन डाले थे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं है, कितना समय प्राचीन, कितना पहले। तो बाबा कहते प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं है। इस संगम युग की बात है, पूरा कल्प
प्राचीन, सबसे प्राचीन तो ये पिछले कल्प का संगम होगा, तो पूरे 5000 साल। इस संगम युग की बात है। पतित और पावन तो संगम युग, संगम हुआ ना, भगवान आते हैं, पावन बनाते हैं, और बाकी दुनिया तो पतित है, तो पतित और पावन का भी ये संगम युग, संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये भी भूल है, ये भी भूल है जो दिखाया असुर देवताओं की लड़ाई या पांडव कौरवों की लड़ाई। बाबा कहते ये भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? भाई भाई थोड़ी लड़ेंगे आपस में, तो भाई भाई दिखाए तो भी लड़े हैं। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य है 4, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, ये 4 मुख्य धर्म है। तो बाबा कहते मुख्य धर्म है 4, उनके फिर 4 धर्मशास्त्र है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का धर्मशास्त्र है गीता, इस्लाम का कुरान, बौद्ध का धम्मपद और क्रिश्चियनिटी का बाइबल। तो सबका एक ही पुस्तक होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, अथवा दूसरा शब्द क्या कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म को, अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। संगम माना कुंभ को कुंभ भी कहेंगे। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये सच्चा कुंभ का मेला है, संगम का मेला। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला, ये है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम होती जाती है, अकल्याण होता ही जाता है, नीचे ही उतरते जाते हैं ना। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। सारे कल्प में धीरे धीरे उतरते ही है, तो फिर से वापस ओरिजिनल तक आना, उसके लिए बाबा कहते कल्याण करने वाला फिर चाहिए, जो भी आए और सबका कल्याण करे। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है। विज्ञान में भी मानते हैं, एंट्रोपी कहते हैं, धीरे 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 गिरावट। तो वो गिरावट होती जाएगी, फिर जब तक कोई बीच में इंटरवीन न करे और फिर वापस ऊपर ले जाए, तब तक गिरावट होती रहेगी। तो बीच में कोई को आना पड़ेगा जब गिरावट पूरी हो। तो इसलिए भगवान आते हैं और सबको वापस सतयुग में परमधाम में ले जाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है, जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर। जब कल्याण होने का समय आएगा तभी आएंगे ना, बीच में थोड़ी आएंगे जब और अकल्याण होना है। तो जरूर बाप जब पूरा कल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। तो बुद्धि से काम लेना होता है, जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा संगम पर। सर्व का सदगति दाता बाप है। अब सर्व तो द्वापुर में नहीं है, भगवान द्वापुर में तो आ नहीं सकता। सर्व का कल्याण तो कब होता है? जब सर्व आ जाए सृष्टि मंच पर।
अब द्वापुर में तो सर्व आत्माएं तो नीचे धरती पर आई नहीं है, कितनी परम धाम में है तब तक, तो परमात्मा कैसे आएगा और कल्याण करेगा। तो सर्व तो द्वापुर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। जो सतयुग त्रेता में भगवान आए, जब सब नीचे उतर आए तब बाप आए। तो बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती है। तो बाप ही आकर धीरज देते हैं, वही पहली पॉइंट, धीरज देते हैं बाप। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। अब बाबा देखो क्या कहते हैं, बाबा जल्दी ले चलो। कहते हैं क्या आप लोग? जो कहते हैं हाँ बाबा जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हाथ उठाओ। अच्छा जल्दी ले चलो, जल्दी जाना चाहते हैं? देखो हाथ कितना उठा रहे, हाथ उठा रहे, माना जल्दी जाना है, विनाश हो जाए जल्दी, कि अभी रुके, संपूर्ण नहीं बनना है। देखो बाबा क्या कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, जल्दी ले चलो। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, सुना, नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं आपने कहा और बाबा ले जाए, ये ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं बाबा आओ तो बाबा आ जाए, वो भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में भी पूरा निश्चय चाहिए। नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। अब बाबा आया हुआ है तो पावन बना रहा है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहा है। अब सब तो पूरे बने नहीं हैं, तो बाबा अभी कैसे ले जाएगा? सब बन जाए ना श्रेष्ठाचारी। फिर बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी कहा गया है, और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में समय भी लगता है। तो दोनों का देखो कैसा मेल है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते बाबा इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, बाबा जल्दी ले चलो। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ, निश्चय बुद्धि चाहिए पहले। हाँ बरोबर ये दुनिया बदल रही, बरोबर बाबा आए हुए हैं, बरोबर हमको ले जाएंगे, बरोबर सतयुग आएगा। तो पहले निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है निश्चय हुआ, जीवन मुक्ति के अधिकारी बने, लेकिन पुरुषार्थ तो करने में टाइम लगता है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, इसको कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, वर्षे का हकदार बना। परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े। अगर अभी कर्मातीत अवस्था हो गई तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, तो शरीर भी छोड़ना पड़े। ऐसा लॉ नहीं है कि कर्मातीत हो जाए, संपूर्ण हो जाए और शरीर में ही रहे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है, ये भी लॉ है। ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे घर बिना सतो प्रधान बने, और उसके सतो प्रधान बनने के लिए पहले माया से लड़ना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी युद्ध तो माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। वो जो युद्ध चले ना, कितने 6 वर्ष चला, दूसरा विश्व युद्ध 6 वर्ष चला। तो कैसे, तो ऐसे थोड़ी है 1-2 दिन का विश्व युद्ध होता है। तो बाबा कहते हैं युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। तो कितने वर्ष चलेगी ये माया से युद्ध? पूरा संगम युग। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती। हाँ, जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। हाँ, बाप अभी गए नहीं है, रोज मुरली बाबा भेजते हैं,
तो तुम हमारी युद्ध भी चलती रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। तो बाप कहते हैं जितना हो सके अपने घर को याद करो। बनना है कर्मातीत तो अपने घर को याद करो। वो है शांति धाम, वाणी से परे स्थान वो है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। किस बात की खुशी? तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोक भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं है। 3 काल भी नहीं है बुद्धि में तो 3 लोक भी बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। बाबा लौकिक में हाँ बहुत शास्त्र पढ़े थे बाबा, क्योंकि सत्य को ढूंढ रहे थे। कितने गुरु भी किए सब सत्य की खोज में, तो शास्त्र भी खूब पढ़े। तो बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। जो शिव बाबा ने आके ज्ञान दिया वो बातें तो उनकी बुद्धि में भी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था। क्या बुद्धि में? ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था क्या कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले। हम लोगों को ही मालूम था क्या कि हम दूर देश परम धाम में रहने वाले। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं वो परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वापस तो कोई जा न सके, बिना परमात्मा आए, बिना ले जाए उसके पहले तो कोई वापस जा न सके। वापस तो कोई जा न सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, लखनऊ में बारादरी कहते हैं भूल भुलैया, वो मकान का नाम ही है भूल भुलैया। अंदर जाओ वो बहुत सारी वो गैलरीज बनी हुई है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और गाइड ले जाता है और अंदर छोड़ देता है। अब कहते हैं आप लोग रास्ता ढूंढो। आप तो बेचारे भूल जाते कहाँ जाएं, सीढ़ी इधर है तो वहाँ फंस गए, वहाँ पर कोई दीवार आ गई, वहाँ दरवाज़ा आ गया, ये सब तो निकल ही नहीं सकते। फिर वो गाइड कहता है अच्छा चिल्लाओ, तो चिल्लाते तो फिर गाइड वहाँ पहुँच जाता है। एक बार न्यूज़ आई थी कि एक व्यक्ति मरा हुआ मिला हुआ, क्योंकि निकल ही नहीं सका, कोई उस समय था ही नहीं तो आखिर वो मर गया। हम भी लखनऊ गए थे तो देखने गए थे, बहुत गंदगी थी। वो चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे। यहाँ किसने देखा है बारादरी? देखा है लखनऊ की बारादरी? बस थोड़ो नहीं। तो हम तो गए थे तो वो चमगादड़ इतने लटक रहे थे, इतनी बांस थी जो बात मत पूछो। हमने कहा भाई जल्दी निकालो यहाँ से हमको नहीं देखना है। लेकिन उसने एक बात ज़रूर बताई कि अगर आप चले भी गए ना तो फंस जाएंगे, कहीं निकलना मुश्किल होगा। तो कई सीढ़ियाँ हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, तो नीचे की जो सीढ़ी है उस तरफ मत निकलो, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे। पर जो सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है ना वहाँ जाओ। अगर नहीं भी मिला कोई गाइड तो युक्ति बताई, तो ऊपर की सीढ़ियाँ, तो जैसे गए तो ऊपर थोड़ी सीढ़ी है चले जाओ, फिर वहाँ दूसरी गैलरी है, फिर वहाँ आगे जाओ तो सीढ़ी मिलेगी। तो जो ऊपर की सीढ़ी है वहाँ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और ऊपर एक दरवाज़ा मिलेगा, वो खुला हुआ होता है, और उस दरवाजे से एकदम नीचे ऐसी लंबी सीढ़ी है जो एकदम मेन गेट पर ले आएगी, नहीं तो फंस सकते। तो ये युक्ति उसने बताई थी। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ने सारा इसका वर्णन किया, तो ये संसार भी तो ऐसा ही है ना, अपने आप तो कोई छूट नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो वापिस तो कोई जा न सके, जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है। मेज़ भी कहते हैं, उस मेज़ से ऐसे नहीं निकल सकते, दीवार आ जाएगी, लेकिन वो एक ही रास्ता होता है जिस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा न सके,
तो वहाँ जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है, यानी दीवार आ जाती है। निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर रड़ी मारते हैं, चिल्लाते हैं, कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कहाँ हम जाते हैं, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत में समाया। बाप कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, ये कायदा है। वो डायरेक्टर भी आ जाएगा स्टेज पर जिसने सारे ड्रामा कराया, तो ये कायदा है। एक्टर्स सब आ जाते और सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते जिस ड्रेस में पार्ट बजाया था। सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल ये भागा घर। एक्टर्स ऐसे करते हैं, सबको मुंह दिखाते उस ड्रेस में, फिर गए, सब कपड़ा बदला और अपने जिन कपड़ों में आए थे उससे घर जाते। फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं, फिर आएंगे अगले दिन वही ड्रामा करने, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। ये फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। पुनर्जन्म तो होता है ना, 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। सोचो तो सही, 84 जन्मों में 84 नाम, 84 माता पिता, 84 सारा लौकिक परिवार, सब 84। तो 84 पुनर्जन्म होते हैं ना। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, सबकी जड़ी भूत अवस्था है, अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पाठ पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाबा का फरमान भी कोई कम थोड़ी है। अब बाबा फरमान करते हैं घर जाना है तो क्या करो, बाबा का बाप का फरमान भी कोई कम थोड़ी है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, हे बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बताता हूँ, कैसे वापस घर जा सकते हो। उठते बैठते चलते फिरते ये दिल में रखो कि हम एक्टर हैं, इस सृष्टि मंच पर हम एक्टर हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं, पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। अनेक बार पतित से पावन बने हैं, तो अब की बार बनना क्या बड़ी बात है, अनेक बार बने हैं पतित से पावन। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। हिस्ट्री रिपीट होगी तो पहले पहले कौन आएंगे, देवी देवता धर्म वाले आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, हम है ही गुप्त, हम है ही गुप्त। तो सैपलिंग लग रहा है, पर बाबा कहते हैं ये गुप्त है सैपलिंग। वो सैपलिंग लगाते हैं, कितना फोटो वोटो लेते हैं, दिखाते भाई अभी कल गवर्नर आया था सैपलिंग लगाया, तो फोटो आ गया होगा आज अखबार में। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी सैपलिंग है गुप्त, हम है ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे। पर्यावरण दिवस कल मनाया, कितनों ने पेड़ पौधे लगाए होंगे, फिर उनको कहा कि जो पौधा आप लगाते हो उसका संरक्षण भी करना है। ऐसे नहीं पौधा लगाया और पूरा हो गया, फिर पानी कौन देगा, किसी को तो मुकर्रर करना होगा उसमें जल देने के लिए। केवल लगा दिया और पूरा हो गया, फोटो वोटो निकल गए पूरा हो गया, नहीं, फिर जल भी देना, उसकी संभाल भी करनी है। तो बाबा कहते हैं अभी सैपलिंग लग रहा है, हम है ही गुप्त, हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे। हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के जो पत्ते हैं वो सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, इसीलिए नया कलम लग रहा है। यही भारतवासी धर्म और कर्म श्रेष्ठ थे, कभी माया पाप नहीं कराती थी।
जब धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे तो माया कभी पाप नहीं कराती थी। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, वहाँ रावण तो होता ही नहीं, वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। वहाँ तो विकर्म हो न सके सतयुग में, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके सतयुग में। तुम बच्चे योग बल से विश्व का मालिक बनते हो श्रीमत पर, योग बल से विश्व का मालिक बनते हो श्रीमत पर। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके, लड़ाई से हथियारों से युद्ध से तो कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। तुम जानते हो ये अगर आपस में मिल जाए अमेरिका रशिया तो विश्व का मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दिखाते दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं, कृष्ण के मुख में माखन है ना। गोपियों ने आकर के कंप्लेन किया कि ये कृष्ण ने बहुत माखन खाया हमारा, तो माँ ने कहा अच्छा मुंह खोलो। हाँ, मुंह खोला तो तीनों लोक दिखाई दिए कृष्ण के मुख में माखन, तो सारा तीनों लोकों का मालिक बन गया ना। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी करते कृष्ण के मुख में माखन, ये सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है कौरवों और पांडवों की नहीं लड़ाई है, यवनों की आपस में लड़ाई है। बाकी भारत में क्या है, यवनों और कौरवों की लड़ाई, वे भी जबरदस्त लड़ाई होगी जिसको बाबा सिविल वॉर कहते हैं। यवनों और कौरवों की सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा कि फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई न कोई को मार देंगे। हिंसा हुई तो फट से वहाँ पहुँच जाएंगे और हत्याएं शुरू हो जाती, गोलीबारी चालू हो जाती है, तो कोई न कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्म का राज्य कहाँ से आया? कहाँ से आया दूसरे धर्म, जब एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। क्रिश्चियन तो बहुत पावरफुल थे, तब उन्होंने राज्य किया, सब देशों पर जाकर के आक्रमण किया ना, अंग्रेज सब देशों को अपना बना लिया, तब उन्होंने राज्य किया क्रिश्चियन। अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। ये है फिर गुप्त बात, रावण ने सारी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है, ये गुप्त बात है। कोई समझते थोड़ी है कि कोई रावण ऐसा हमारा दुश्मन है जिसने सारे विश्व को कब्जा किया है। तो ये है फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी यह बात है। बाप समझाते हैं ये विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन हैं, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि 99% तो दुख ही है, 1% कहीं थोड़ा बहुत अल्पकाल का सुख है। उनको थोड़े ही मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। वो तो समझते इस संसार में तो सुख हो ही नहीं सकता है, परंतु सतयुग का सुख तो उनको ही पता नहीं है। भारतवासियों को तो मालूम है, हाँ, तब तो कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। भारतवासियों को पता है स्वर्ग का वहाँ सुख है, इसीलिए कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है, तो जरूर ये खेल है, परंतु किसको कहो हाँ स्वर्ग पधारा, तो किसको कहो अच्छा वो स्वर्ग गया, इसका मतलब तुम नरकवासी हो, तो तुम नरकवासी हो ये कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में से गया ना, कहाँ से गया? स्वर्ग में, नरक से गया। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना। इसका मतलब
अगर स्वर्ग में बहुत वैभव है तो फिर क्यों बुला करके खिलाते हो? अगर बुलाकर खिलाते हो इसका मतलब क्या है कि तुमको इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है कि वो स्वर्ग में गया, तभी तो यहाँ बुलाकर उनको खिलाते हो। अगर निश्चय हो गया है कि स्वर्ग में गया फिर तो खिलाने की बात ही नहीं हो, तो ज़्यादा सुखी है हमारे से, फिर क्यों बुलाएंगे? इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है कि वो स्वर्ग में गया। वहाँ क्या क्या है बच्चों ने तो सब देखा है। स्वर्ग क्या चीज है बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते रहते हैं बच्चे, बाप को भी मारने में देरी नहीं करते। कलयुग में बच्चे लौकिक अपने बाप को भी मारने में देरी नहीं करते। फिर दूसरा, स्त्री की किसी के साथ दिल लग गई तो पति को भी मार देती है, या पति की किसी और स्त्री से दिल लग गई तो स्त्री को भी मार देते हैं। तो मारना तो आजकल इतना सहज हो गया है। भारत पर एक गीत बना हुआ है, 2 गीत बने हुए हैं। एक तरफ कात कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, और फिर गीत गाते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है, सोने की चिड़िया। तो दोनों ही भारत के लिए गीत है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं है। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है, हाँ नई बात नहीं है। कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है माया, सोचो तो। बाप वर्षा देते हैं पर माया श्राप देती है, कितनी समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुस्तर हो, माया तुम कितनी दुस्तर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, बस युद्ध करना है, चाहे मरो या मारो, मतलब करना है। तो उस सेना में मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही ये है, प्रोफेशन है। हाँ, उनको फिर इनाम भी मिलता है। एक एक ने 10 को मारा तो समझो 10 को मारा तो उनको इनाम मिलता है कि इतने दुश्मनों को इसने मारा। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है, बैरिस्टर है, वकील है, तो वकील का काम क्या होता है, अपना जो उसका क्लाइंट होता है ना, उसने कितने भी पाप किए हो, कितना भी उसने गुनाह किया हो, तो वकील ये कोशिश करता है कि मैं अपने क्लाइंट का जो अगर उसको सज़ा मिलनी है वो सज़ा कम से कम करूं या ख़त्म करूं या उसको बरी करा दूं। लेकिन हाँ, ये वकील का काम होता है। तो भगवान भी हमारा बहुत बड़ा वकील है, किसका पक्ष लेते हैं, बच्चों का पक्ष लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम। अब ये किसने कहा वंदे मातरम, माताओं को ऊंच रखा है, तो किसने कहा, बाप ने कहा वंदे मातरम। क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। माताओं को हाँ बाबा खुश होते हैं, ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। ये अंत के समय की बात है, जब रावण माया हाँ हिला नहीं सकेगी। अंत में वो अवस्था होनी है, उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र न बने, तब तक तो देवताएं आ न सके। देवताएं आएंगे इस पृथ्वी पर तब जब सृष्टि पावन बने, धरती पवित्र बने।
तो जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र न बने, तब तक देवताएं आ न सके। भंभोर को आग जरूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों सदृश स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों में मरते हैं, इसीलिए गाया जाता है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। रावण का परिवार बहुत है बड़ा, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। ये समझने और निश्चय करने की बातें हैं। अब ये सारी बातें जो भी बाबा सुनाते हैं, अगर ये निश्चय नहीं है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए निश्चय पहले चाहिए। ये सब बातें समझने और निश्चय करने की है। ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं, भगवान ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि हो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। निश्चय बुद्धि हो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले, हर कार्य को हल्की स्थिति है तो सब हल्के रूप से भी हम उसको लेंगे ही। हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना। मन भी हल्का, बुद्धि भी हल्की, संस्कार में भी टाइट नहीं है, पुराने संस्कार नहीं, फ्लेक्सिबल। तो तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होंगे, हल्के होंगे। और लाइटनेस के कारण, हल्केपन के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा कि हल्के होके करते हैं। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। इसी अलौकिक नशे में रहो, वहाँ रे मैं, वहाँ रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। इसी अलौकिक नशे में रहो, वहाँ रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी।
उड़ते रहेंगे, नेचुरल रूप में डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उनका हम योग करेंगे। लेकिन आज से बट्ठी शुरू हो रही है। दिल्ली, कालका जी, सोनीपत, लोधी रोड, हाथ उठाएं जो आ गए हैं बट्ठी वाले भाई बहने, क्योंकि सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। अभी अभी देखा, आ रहे थे, कुछ तो पहुंच भी गए हैं। तो आप सभी बैठे रहेंगे, योग के बाद आपको कुछ सूचनाएं देंगे। बैठे रहेंगे योग के बाद, जो भी बट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं। और कुछ 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, बेहद घर है बाबा का। तो आप जानते हैं हमारे प्रकाश भाई, जो कपड़ा प्रेस डिपार्टमेंट के प्रकाश भाई, उनके लौकिक माता जी ने अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद ली है। माता जी के निमित्त हम योग भी करेंगे। और दूसरा, अपने फोटो भी देखा होगा, एक बहन है शीतल बहन, परभणी महाराष्ट्र के। उसकी आयु 43 वर्ष थी और ज्ञान में 25 वर्ष से समर्पित थी। ज्ञान में 25 वर्ष और समर्पित 23 वर्ष। 8 महीने पूर्व इनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और 5 तारीख को, अभी रविवार को सवेरे 11 बजे सेंटर पर ही अपना भौतिक देह का त्याग किया, बाबा की गोद में चली गई। अतः सभी योग का सहयोग देना जी। तो हम सब इन 2 आत्माओं के प्रति योगदान देंगे, सब बाबा की याद में बैठेंगे। और उसके बाद जो बट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं, टीचर्स बहने भी सब बैठी रहेंगे, आपको आगे का प्रोग्राम देंगे।